हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। मधुपुर गांव में गरीब परिवार रहता था। परिवार में राहुल, उसकी पत्नी नंदिनी और उनका एक बेटा अमन रहता था। अजी देखो, एक दिन हमारा बेटा एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। हाँ, हमारा बेटा ही है, इतना होशियार। वो एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। अमन एक बहुत होशियार लड़का था। उसका सपना था कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करना था। राहुल के पास एक छोटा सा खेत था। यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। इसीलिए राहुल दिन रात इस खेत में मेहनत करता रहता था। आमदनी को कम होने के कारण राहुल ने अपने बेटे का दाखिला एक सरकारी विद्यालय में करवा दिया। राहुल के खेत पर उस गांव के जमींदार की नजर थी। राहुल, देखो, तुम अपना खेत मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा जितना तुमने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जमींदार साहब, कोई किसान अपनी भूमि का कभी सौदा नहीं करता, और फिर मेरे पास केवल वही खेत है। अगर मैं खेत आपको दे दूंगा तो खाऊंगा क्या? मेरे परिवार का क्या होगा? ये सुनकर जमींदार गुस्से में पांव पटकते हुए वहां से चला जाता है। फिर अगले ही दिन, वैसे पहले भी कई बार जमींदार खेत के लिए राहुल से कह चुका था, लेकिन इस बार जमींदार के सम्मान को ठेस लगी हुई थी। इस बार जमींदार बदला लेने का सोचता है। फिर अगले दिन राहुल अपनी फसल को मंडी ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार आके उसके बैलगाड़ी को धक्का दे देती है और राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है। ये दुर्घटना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जमींदार के की गई द्वारा गया काम था। खैर, मौके पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं और राहुल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप जल्दी ही 50,000 रुपये की व्यवस्था कीजिए, डॉक्टर बोलते हैं। नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनकर माँ बेटे घर आ गए और घर जाकर पैसों की व्यवस्था करने लगे। जब कोई उपाय नहीं समझ में आया तो वह जमींदार के पास गए। जमींदार साहब, मेरे पिताजी बहुत गंभीर है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, कृपया करके मुझे पैसे दे दो। अमन, तेरे पिताजी बीमार है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? इसके बदले में तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, जैसे कि गहने, घर या फिर खेत। नंदिनी को जमींदार की नीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वह चुप रही। जमींदार साहब, मेरे पास गहने तो नहीं है, लेकिन अपने खेत को आपके पास गिरवी रखता हूँ, क्योंकि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं खेत का क्या करूँगा? जमींदार अपने मंसूबे में सफल हो गया। राहुल और उसका परिवार जमींदार के चंगुल में फंस गया। कुछ समय बाद राहुल की हालत में सुधार आ गया और वह अपने घर आ गया। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। धीरे धीरे फसल बोने का समय आ गया, लेकिन राहुल इस हालत में नहीं था कि वो खेतों पर काम कर सके। इसीलिए अमन ही दिन रात पर काम करता है। ज्यादा काम होने के कारण अमन का स्कूल जाना छूट गया। उसके सारे सपने टूट गए। माँ, अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी, हम उसको बेच देंगे और फिर जमींदार का आधा कर्ज भी दे देंगे। हाँ बेटा,
जब फसल काटने वाली थी तब अचानक से बरसात होने लगी और खेतों में तो इंद्रदेव का कहर बरस रहा था। सारी फसल डूब गई और सारी फसल खराब हो गई। राहुल, तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है और तुमको कर्ज लिए 1 साल हो गया है, इसीलिए अब मेरे पैसे दे दो। मैं अधिक दिनों के लिए उधारी नहीं रख सकता। जमींदार साहब, इतना अत्याचार ना करो हम गरीबों पर। मेरी फसल खेत में ही सड़ गई है। मेरे पास तो अनाज की भी कमी है, फिर मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा। राहुल के गिड़गिड़ाने पर जमींदार पर कोई खास असर नहीं हुआ और उसने राहुल को केवल 10 दिनों का अवसर दिया। जमींदार की धमकी सुनकर राहुल दोबारा बीमार हो गया। धीरे धीरे 10 दिन भी गुजर गए। तभी एक दिन जमींदार पाँव पटकते हुए फिर राहुल के घर आ गया। राहुल, आज 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं लौटा हुए हैं। अब तुम अपना खेत मुझे दे दो, क्योंकि पैसे तुम दे नहीं पाओगे। जमींदार जबरदस्ती राहुल का खेत अपने नाम करवा लेता है। अमन और उसकी माँ कर्ज के कारण कुछ नहीं बोल पाए। राहुल को इससे गहरा आघात लगा और वह स्वर्गवासी हो गया। अमन और उसकी माँ बिल्कुल अकेले हो गए। इतना होने के बाद अमन ने दिन रात मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। राहुल का स्वभाव मिलनसार था। वह किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयाँ उपलब्ध करने लगा। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उससे जुड़ गई। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सचेत करता, भाइयों, आप लोग अपनी फसल केवल मंडी में बेचो, क्योंकि वहां उसका सही मूल्य मिलता है, और कर्ज केवल बैंकों से ले लो, क्योंकि बैंक कम ब्याज पे लोन देता है और धोखा भी नहीं होता। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और जमींदार के पास जाना छोड़ दिया, जिससे जमींदार बिल्कुल बेकार हो गए। अमन का कृषि केंद्र भी अच्छा खासा चलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधार गई और लोगों की सेवा करने का सपना भी पूरा हो गया। इसके साथ ही जमींदारों को उनकी दुष्टता का फल भी मिल गया। सागर अपनी बेटी मीरा के साथ सेठ कृष्णपाल के घर से कड़ी धूप में अपने घर लौट रहा था। बापू, मुझे बहुत दिनों से आमरस पीने का मन कर रहा है। क्या मीरा, यहाँ रोटी खाने के लाले पड़े हैं और तुझे आमरस पीने का मन कर रहा है? बापू, हम इतने गरीब क्यों हैं? ये सब ऊपर वाले की मर्जी है मीरा, हमारे साथ में क्या है? हमें ऊपर वाले की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। ये बोलते बोलते वो अपने घर आ गया। तभी उसकी पत्नी उस पर चिल्लाते हुए बोली, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल दे रहे हो अपनी बेटी से कि भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम भी पेट भरने के लिए भोजन नसीब हो। अरे संगीता, बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाया जाता है। हाय, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे घर में दाल चावल और घी भर के गए हो। आज भी वही खाने को मिलेगी, सूखी रोटी और अचार। संगीता, हमें खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना भी खाने को नहीं है। तुम हमेशा मुझसे कहती क्यों हो संगीता, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सागर की बात सुनकर संगीता वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी रात के समय मीरा अपनी माँ से बोली, माँ, जब मैं अपने दोस्तों को आमरस पीते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है।
हाय हाय मेरी बच्ची, कितनी अभागन हूँ जो मैं अपनी बेटी को आम रस भी नहीं पिला सकती। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे आम रस दिलवा कर ही मानूंगी। फिर अगले दिन अगली सुबह संगीता मीरा को अपने साथ लेकर बाजार में चली गई और एक आम रस के ठेले पर ले जाकर बोली, आम रस वाले भैया, मेरी बिटिया का आम रस पीने का बड़ा मन कर रहा है। मन तो सबका करता है जी, लेकिन उसके लिए जेब में पैसा भी होना चाहिए। संगीता कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दे देती है। अरे ये तो सिर्फ इतने ही रुपए हैं, रुपए भी मैंने 2 महीने तक अपने पेट काट काट कर जमा किए हैं। तब एक काम करो, तुम 1 साल और अपना पेट काट कर ये रुपए इकट्ठा करो, फिर उसके बाद आना आमरस पिलाने अपनी बिटिया को। संगीता वहां से दुखी होकर जाने लगी। माँ, वो दुकानदार तुमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है बेटा मेरा। लेकिन तू चिंता मत कर, आज मैं तुम्हें आम रस पिलाकर ही मानूंगी। चल मेरे साथ। कहा, माँ, तेरे पिताजी कृष्णपाल सेठ के घर काम करते हैं ना, उनके पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके हुए हैं। क्या हम थोड़े से आम नहीं तोड़ सकते हैं? संगीता कुछ पैसे निकालकर दुकानदार को दे देती है। अरे माँ, देखो उस पेड़ पर कितने सारे आम हैं, इन्हें खाने में कितना मजा आएगा। आज संगीता जैसे ही 2-3 आम तोड़ी, वैसे ही वहाँ कृष्णपाल आ जाता है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि दिन पर दिन मेरे आम कम क्यों होते जा रहे हैं। तेरे भिखारी पति पर मैंने दया कर उसे काम पर रखा था। क्या मैंने उसको इसीलिए रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी मेरे यहाँ चोरी करे? ऐसा मत कहिए कृष्णपाल सेठ जी, मेरी बच्ची को आमरस पीने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके पेट से 2-4 आम तोड़ लूं। आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह तो गांव में हजारों भिखारी बच्चे घूम रहे हैं। तो क्या मुझे सारे आम उन सब में बांट देना चाहिए? तब कृष्णपाल सेठ सागर को वहाँ पे बुलाया। अब तुम ही बताओ सागर, तुम्हारी पत्नी और बेटे के साथ क्या किया जाए? तुम तो जानते ही हो मेरे बाग में से आम तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। मेरी पत्नी चोर नहीं है सेठ जी, वह तो अपने बच्चों को मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। कृष्णपाल सेठ देखते ही क्या सेठ जी ने तीनों को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दीजिए। तब कृष्णपाल सेठ ने उनको धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। वह तीनों मायूस होकर अपने घर चले आए। तभी अगले दिन कृष्णपाल सेठ उनके घर आ टपका। कृष्णपाल सेठ, तुम मेरी पत्नी और मेरी बेटे के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आए, अब यहाँ क्या लेने आए हो? क्या सागर, तेरी पत्नी और बेटी ना जाने मेरे बाग से कब से चोरी कर रहे थे, तू भी इनमें सब शामिल होगा। तुम तीनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए सेठ जी, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। अरे कैसे ना आरोप लगाऊं? मेरा जितना नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई के लिए मुझे तुम्हारी झोपड़ी चाहिए। तब कृष्णपाल ने सागर को उसकी झोपड़ी और बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। तीनों रोते हुए जंगल में चले आ गए। आप तो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, तो अब क्या हुआ? कहा है ईश्वर, मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 2 आम क्या तोड़ लिए, उसकी इतनी बड़ी सजा हम सबको दे दी कि हम सबको हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया। संगीता ऐसा बोल रही थी कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, ईश्वर से नाराज नहीं होते बेटा। वैसे तुम लोग यहाँ कितने घने जंगल में क्या कर रहे हो?
संगीता अपने साथ हुई सारी घटना को बूढ़ी औरत को बताती है। हमारी सिर्फ इतनी सी गलती थी माँ। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत ने एक बड़ा सा आम दिया, तीनों के हाथ में रख दिया। अरे माँ, ये तो इतना बड़ा आम है, हमने तो इतना बड़ा आम अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण आम नहीं है बेटी, ये आम तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। दादी माँ, आप क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा मेरी बेटी। मैंने जो तुम्हें आम दिया है वह कोई साधारण आम नहीं है, उसमें ना जाने कितने गांव बरसे हुए हैं, जिससे तुम्हारे सिर्फ तुम लोगों का हक है। आखिर आप कौन है माँ जी? हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे जाने के बाद तुम लोग ये आम काटना। एक दिन मैं खुद तुम लोगों के पास आऊंगी और बताऊंगी कि स्वयं मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। बापू, जल्दी से ये आम काटो ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। जैसे ही वो आम को काटते हैं उसमें से तमाम चीजें निकलने लगी। उस आम की वजह से तमाम चीजें प्राप्त कर लिए और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। क्या इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।